प्रसंग चल रहा है चित्रकूट में। भगवान श्री राम की पादुका माथे पे रखे हुए विराजमान भरत जी, भगवान श्री राम ने मिथिलाधिपति विदेहराज जनक और अयोध्या से आए हुए समस्त नर नारी, भगवान वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वामदेव जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान, सबसे हाथ जोड़कर कहा कि अब कहने में बहुत संकोच हो रहा है, पर अब आपको नगर पधारना चाहिए। भगवान श्री राम संकुचित हो गए ऐसा कह के, क्योंकि गुरुजनों से ऐसा कैसे निवेदन करें। तत्काल सब भगवान की आज्ञा पर तत्पर हुए, चलने को तैयार हुए। भरत जी भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। भरत जी हृदय से लगे हुए भगवान के अश्रु भरत जी का अभिषेक कर रहे हैं। मांग्यो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुओशर उपाय। भरत राम जी की इस प्रेम मिलन को देखकर मिथिलावासी और अयोध्यावासी सब प्रेम मगन हो रहे हैं। किसी को एक कदम पीछे हटने की इच्छा नहीं हो रही। इसी समय देवराज इंद्र ने कठिन उच्चाटन का प्रयोग कर दिया। बड़ा अच्छा किया। अब इस समय प्रशंसनीय है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि सब जाओ। अगर ये भारी उच्चाटन देवी शक्ति के द्वारा ना होता तो सबके प्राण निकल जाते, क्योंकि अत्यंत राम प्रेम में डूबे हुए हैं, चाहे वो मिथिलावासी हो या अयोध्यावासी हो। ये संजीवनी मूरी का काम हुआ। कह रहे सो कुचाल सबका भई नीकी, अवध यास सम जीवन जी की। संजीवनी मूरी का काम उच्चाटन में किया, प्रभु की आज्ञा पालन में सहयोग किया। 14 वर्ष बाद फिर प्रभु के दर्शन होंगे, इस आशा से सब धीरे धीरे अपने कदम मोड़ रहे हैं, बार बार मुड़कर प्रभु की तरफ देख रहे हैं। तन मन वचन सब प्रेम से युक्त है। प्रेम शिथिलता छा रही है। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी, ये सब ऐसे महापुरुष हैं जिनका हृदय परम विशुद्ध ब्रह्म तत्व में स्थित है। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, जनक जी, वामदेव जी, ये सब ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन सबके नेत्रों में प्रेम है। ये ऐसे महापुरुष मानो ब्रह्मा की सृष्टि में निर्लेप ही पैदा हुए हैं, कहीं कोई आसक्ति नहीं। पर ये भगवान के प्रेम की महिमा है कि वशिष्ठ जी, वामदेव जी, विश्वामित्र जी, जनक जी, सबके प्रेमाश्रु चल रहे हैं। तेउ बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तनु बचन, सहित विराग विचार। ये ऐसे सिद्ध महापुरुष जो ब्रह्म तत्व में स्थित हैं, प्रेम ने इनके वैराग्य को अपहरण कर लिया और अनुराग अपना अधिकार कर लिया। इनके तन शिथिल हो रहे हैं, मन शिथिल हो रहे हैं और वचन भी शिथिल। तन मन वचन सबको बलात् प्रेम ने अपने अधिकार में, संपूर्ण उपासना में। यही एक महाबली है प्रेम, जो अजित भगवान को भी अधीन कर लेता है और भक्त को भी अधीन कर लेता है। प्रेम के अधीन होकर के अजित सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु जैसा प्रेम चाहता है वैसा खेल खेलते। देखो, प्रेम इतना बलवान है कि ऐसे महामहिम प्रभु को भक्त के चरण चापने के लिए विवश कर दिया, रथ हाँकने के लिए विवश कर दिया, भक्त के लिए भिक्षा मांगने के लिए। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले महादाता अपने भक्त बलि के सामने भिक्षा मांग रहे हैं, 3 पग भूमि का दान कर दो। ये क्या? ये प्रेम व्यवस्था, भक्ति व्यवस्था।
भरत जी से भेंट करके भगवान ने उनको समझाया। फिर शत्रुघ्न जी को हृदय लगाया। सेवक मंत्री भरत जी की तरफ देख रहे, भरत जी ने इशारे में रुक कर दिया कि जो प्रभु की आज्ञा है तत्काल वैसा करो, अर्थात अब यहां से अवध की तरफ प्रस्थान करो। भारी दारुण दुख छा रहा है, कैसे प्रभु से नेत्र हटाएं। ये हृदय में वो प्रीति नहीं है, इसलिए उस स्थिति को हम अपनी भावना में, जिसे लौकिक शब्दों में कल्पना कहते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस समय कैसा हो रहा होगा उन प्रेमी जिनके प्राण, जिनके जीवन, जिनकी आत्मा, जिनके सर्वस्व प्रभु हैं। 14 वर्ष तक अब इनको देख नहीं पाएंगे और अब इनसे दूर जा रहे हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि सर। बार बार शब्द लौट पड़ते हैं, प्रभु के चरणों में वंदना करते हैं। भगवान सबकी तरफ करुणा से देख रहे हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी, जो चित्रकूट के ऋषि मुनि, उनको प्रणाम करके, उनकी विनती करके चले। फिर लक्ष्मण जी ने भरत शत्रुघ्न ऋषि मुनि जो अयोध्या की तरफ से आए थे, मिथिला की तरफ से आए थे, सबका सम्मान किया। हाथ जोड़ करके जनक जी से भगवान श्री राम ने कहा, पूर्व पग उधारी देय शीशा, कीन धीर धरी गवन महिषा। आप आशीर्वाद दीजिए और आप मिथिला नगर पधारिए। जनक जी ने धैर्य धारण किया और प्रभु जैसा चाहते हैं तत्काल आदेश कर दिया प्रस्थान के लिए। आए हुए समस्त मुनि, ब्राह्मण, साधुओं को साक्षात भगवान का स्वरूप मान करके भगवान सम्मान कर रहे हैं। उनको भी विदा कर रहे हैं जो आए हुए ऋषि मुनि हैं। श्री राम जी, लखन जी सुनैना जी के पास गए, सिया जी की माता के पास, उनके चरणों की वंदना की और कहा सुखपूर्वक जाइए, निश्चिंत रहना। उन्होंने आशीर्वाद दिया राम लखन को। विश्वामित्र जी, वामदेव जी, जावाली जी, ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आए हुए हैं, सबकी चरण वंदना की और यथा योग्य सबको प्रणाम विनय करके विदा किया। कृपा निधान भगवान सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि सब जा रहे हैं ना। और ये राष्ट्र जैसे आए थे तो सबसे मिले, ऐसे जा रहे हैं तो एक एक नगर वाला, छोटा बड़ा मंझला, जो जैसी स्थिति वाला, किसी को देख के, किसी को हृदय से लगा के, किसी से बात करके, सबको भगवान मिल रहे हैं। जब सब विदा हो रहे हैं तो पुनः भगवान माता कैकेयी के समीप गए। कैसा करुणामय स्वभाव है। जाकर चरण पकड़ लिया और कहा, मां कभी तुम ऐसा दुख मत मानना कि आपके वचन के कारण मुझे दुख हो रहा है। मैं वनवास में, आपने बड़ी कृपा की है, आपका प्रेम मैं हृदय से जानता हूं। कैकेयी जी की आंखों से अश्रु बह रहे। प्रभु कह रहे हैं आप बिल्कुल दुखी मत होना। और इसमें सच्ची बात है, जो माता कैकेयी ने कार्य किया वो कोई माता नहीं कर सकती थी। अपयश लिया, सब कोई निंदा किया, सब सह गई, पर अपने राम की इच्छा को नहीं मिला। ये आंतरिक बात, राम की इच्छा का अनुमोदन किया, महाराज से बिछुड़ गई, वैधव्य प्राप्त हुआ, सब उनकी निंदा की, लेकिन मेरे राम की इच्छा की पूर्ति हो इसलिए सभी हुआ। दूसरा कोई नहीं कर सकता था। माता कौशल्या जी भी ऐसा नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती। महाराज ने तो प्राण ही त्याग दिए, ये सब सहा, लेकिन अपने प्राण प्यारे राम की इच्छा का अनुमोदन किया। ये भगवत इच्छा है। कैकेयी जी सब सहती रही, लेकिन प्रभु की इच्छा का पालन। ये बाहरी नहीं जानेंगे, बाहरी तो पहला शब्द कैकेयी जी का क्या निकला था, ए घर फोड़ी, अगर दोबारा जवान बोली तो तेरी जवान काट देंगी। तू जानती है मेरे राम कौन है। बस ये भगवत इच्छा ने कार्य किया है। इसीलिए कैकेयी जी के चरण पकड़कर कहा, मां आप कभी संकोच मत करना, ऐसा दुख मत मानना, ये मेरी इच्छा से है। आप कितना हमसे प्रेम करती हैं ये मैं जानता हूं। स्वयं पालकी में विराजमान करके कैकेयी जी की चरण वंदना करके प्रभु उनको भेज रहे हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात है। ये भगवान की ही इच्छा के अनुमोदन में माता कैकेयी
कहीं पूरे चरित्र में, और भी वाल्मीकि रामायण का भगवत कृपा से बचपन में स्वाध्याय किया था, महायुद्ध में कोई साथ नहीं जा रहा। देवासुर संग्राम में अवधपति को देवराज इंद्र ने बुलाया था अपनी रक्षा के लिए, कैकेयी जी साथ गई थी। जिन महाराज को इतना प्राणों से प्यार करती है कि उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की, रथ की देखा धुरी टूट रही है, पहिया निकल जाएगा, युद्ध में हार हो जाएगी, अपने हाथ को लगा दिया। तभी तो देख के कहा था कि जो वरदान मांगो। तो उनका आप हमारे प्राणपति से ज्यादा वरदान क्या हो सकता है, नहीं मांगो, जब कभी होगा तो हम आपको बताएंगे। क्या आपसे वरदान मांगना? इतना जो दशरथ जी को प्यार करती है कि युद्ध भूमि में भी साथ नहीं छोड़ती हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा देती हैं। और दशरथ जी अपने प्राण त्याग रहे हैं और उनके खिलाफ वो कि राम बन जाएंगे ही, वो पैर पकड़ के कह रहे हैं कि मान जा, राम गुरु भवन में रह जाएंगे, भरत राजा हो जाएंगे, पर क्यों मेरे प्राण ले रही? इतना राम जी का अत्यंत गूढ़ प्रेम कैकेयी जी के हृदय में विराजमान है, जिसको बाहरी व्यवहार से नहीं जाना जा सकता। कैकेयी जी निष्ठुर नहीं है, कठोर नहीं है, निंदनीय नहीं है। ये हम यहां की छाती की बात कह रहे हैं। जैसे एक दिन कर कमल दबा रही थी महालक्ष्मी जी, देखा भगवान की अत्यंत सुकोमल भुजाएं, अजान बाहु, बहुत ही कोमल सुकोमल। क्या इन भुजाओं में बल भी है? ऐसे विनोद में प्रिया है उनकी। भगवान मुस्कुराए, देखना चाहते हो? वो मुस्कुरा दिए। अब इन भुजाओं से कौन बैर करे? प्रभु की भुजाओं से कौन, जिनके सेवक अतुलित बलधामम हैं, उनसे बैर कौन करे? तो उन्हीं के समान केवल वही है, दूसरा तो है नहीं। तो अपने प्राण प्रिय पार्षद को कहा कि अब तुम्हें हमारे बैर पक्ष को स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमसे तुम युद्ध करोगे और ये बल विक्रम ये देखेंगे। अब कहीं एक बार जय श्री राम बोला हो जय विजय ने, तो बताओ यहां रावण कुंभकर्ण बन के ये निजी पार्षद है, अगर आज्ञा कर दी कि हमारी छाती पे घूंसा मारो तो एक सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि ये हाथ भी उन्हीं का है, छाती भी उन्हीं की। जैसी आज्ञा करो। जैसे भीष्म जी निजी हैं, प्राण प्रिय हैं, तान तान के बाण भगवान को मार। तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारी इच्छा का अनुमोदन करके हम शत्रु पक्ष में खड़े होके आपको बाणों से बेधेंगे, आपकी इच्छा का अनुमोदन होगा, मेरी इच्छा का नहीं। जय विजय स्वरूप रावण कुंभकर्ण, अंतिम समय तक उसके मुख से यह निकला, कहां राम रणहतोपचारी, कहां है राम? जा रहा है पर कहां है राम? मैं ललकार करके युद्ध में उनको परास्त करूंगा। खोपड़ी कट चुकी है, वो खोपड़ी बोल रहे। ये निजी जन है, ये भगवत स्वरूप है लीला संपादन के लिए, पर इतना समर्पण कैकेयी जी का कोई नहीं समझ सकता। यही लगेगा कैकेयी जी स्वार्थ बुद्धि से युक्त। नहीं भाई, कैकेयी जी महान प्रेमी है, जो अपने प्रेम का बलिदान करके अपने प्रीतम प्राण प्यारे राम की इच्छा का अनुमोदन कर रही। अपने प्राण प्रिय पति का वियोग, संपूर्ण अयोध्या वासियों का वियोग, उनकी निंदा, जगत की निंदा सब सहकर राम के अनुकूल चली, क्योंकि राम का संकल्प था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जब अवतार लेता हूं तो दुष्टों का विनाश करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। ये कैसे दुष्कृति का विनाश होता? अयोध्यापति बनने पर नहीं। एक एक ऋषि अपने प्राणों की आहुति देकर प्रभु के लिए जंगल में तप कर रहे हैं, हर ऋषि के आश्रम जाकर सुख प्रदान कर रहे हैं, घोर निशाचर का वध करके जगत मंगल कर रहे हैं। ये कैसे होगा? जब वनवास होगा, वनवास होगा तो कैसे होगा? कौन है जो इतना सह सकता है? तब चुना भगवान ने कैकेयी माता को। कैकेयी माता सह सकती है। महाराज को इतना प्राण से अधिक प्यार करते हैं, महाराज विलाप कर रहे हैं कि तू क्यों मार रही है? मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपके प्राण निकल जाए तो ठीक, लेकिन मेरे प्राणों के प्राण और आपके प्राणों के प्राण राम की इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं बोलूंगी। ये है। अब आंतरिक भाव न समझने के कारण तभी भगवान ने कहा, पीछे आया, जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है, ऋषि मुनियों का सेवन नहीं किया, वही माता कैकेयी को दोष लगाएंगे। ऐसा प्रभु के श्रीमुख से पीछे सत्संग में निकला था। कैकेयी जी की वंदना करके उनको पालकी में बिठाकर विदा किया।
श्री सीता जी अपने नैहर मिथिला की तरफ से जितने भी जन आए थे सबसे मिलकर के उनको विदा किया। फिर कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी इनके चरणों में पड़ी, सबने आशीर्वाद प्रदान किया सिया जी को। माताओं ने आश्वासन दिया सदैव सुखी रहोगी, सौभाग्यवती रहोगी। फिर कुछ दूर तक दोनों भाई और सिया जी विदा करने अवधवासियों को। महाराज जनक भी साथी। जो अयोध्या के पशु हैं जैसे हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी भी आई हुई थी कुछ सामान लिए हुए पूरा हो, तो वो बार बार मुड़ जाते हैं, मुड़ मुड़ कर राम जी की तरफ देखते, फिर जोर से हिनहिनाते, फिर आगे फिर मुड़ जाते हैं। जब पशुओं की ऐसी प्रेम दशा है तो अयोध्यावासियों की कैसी होगी। गुरु गुरुती पदबंदी प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। सबको विदा करके राम जी, लखन जी, सिया जी अपनी पर्ण कुटी में आए। इस समय हर्ष और विषाद दोनों है। हर्ष इस बात का है कि संपूर्ण वन में दुख पा रहे थे और भरत जी क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि भरत की प्रेम व्यवस्था हमारे पिता की आज्ञा में बाधक बन जाए, लेकिन नहीं बनी। भरत जी भी राजी होकर जा रहे। संपूर्ण वनवासी जन जो सेवा में रत थे कंदमूल फल लाके देते थे और ये सब दुखी तो पा रहे थे। चलो सब अवध को जाएंगे, सब शांति, इसमें हर्ष है। और शोक इस बात का है कि ये सब चाहे जितना अवध में या मिथिला में रहे, इनके हृदय में जो हमारा अनुराग है वो जब ये हमसे अलग रहेंगे तो इनके हृदय में जो पीड़ा होगी उसे कोई भोग, कोई पद, कोई सुख मिटा नहीं सकता है। निषाद राज हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। प्रभु ने कहा विषाद का समय नहीं है, आप भी पधारिए। फिर कोल, किरात, भील जितने लोग थे सबको फिर प्रभु ने प्यार भरी दृष्टि से देखा, सब वापस हुए। आकर के अपनी उसी चौकी पर, वेदी पर रच की सिया राम लक्ष्मण विराजमान हुए। प्रभु की आंखों से बार बार आंसू टपक रहे। भरत जैसा प्रेमी, ये देखो किसकी याद आ रही है, भरत जी। भरत जैसा प्रेमी नहीं। चित्रकूट बहुत समय हो गया रहते हुए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु ने लखन और सिया जी से ऐसा कहा। चौकी पे बैठे हुए ऐसे दिखाई दे रहे मानो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति विराजमान है। ज्ञान मूर्तिमान ब्रह्म तत्व राम जी, वैराग्य मूर्तिमान लखन जी और प्रेम भक्ति मूर्तिमान सिया जी। सानुज सिय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। जनक जी ने विचार किया कि अभी मैं मिथिला नहीं जाना, सीधे अवध जाना है। साथ में ही अयोध्यावासियों के साथ मिथिलावासी और जनक जी भी जा रहे हैं। सब नाम कीर्तन, भगवान के गुण कीर्तन करते हुए, और कोई कोई तो एकदम मौन चले जा रहे हैं, बस शुद्धि नहीं है। यमुना जी पार हुए, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। फिर आगे चलकर गंगा जी पार हुए श्रृंगवेरपुर में, वहां निषाद राज ने कुछ फल आदि की व्यवस्था की। फिर गोमती सही उतरकर 4 दिनों में चल करके अयोध्यापुरी पहुंचे। जनक जी अयोध्या में सब राजकाज की विधान को संभलवाया। मंत्री गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, इन सबको सावधान करते हुए कहीं भी कुछ भी तनिक भी आवश्यकता हो तुरंत सूचना दी जाए और सेवक उपस्थित है, ऐसा जनक जी कहकर फिर मिथिला को चले गए। अयोध्या में सब भगवान के दर्शन की आस से रह रहे हैं। राम दरस लगी लोग सब
करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। आहा, कैसा मंगलमय रहनी है। समस्त अयोध्यावासी नियम से रहने लगे, कोई भोग नहीं, ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई भोग नहीं। उपवास पूर्वक, कभी थोड़ा फल, कभी जल, रात दिन नाम जप, प्रभु के रूप का ध्यान। कोई भी भूषण वसन भोग सुख कोई अयोध्यावासी स्वीकार नहीं कर रहे, बस जी रहे हैं तो अवधि की आशा में कि 14 वर्ष बाद प्रभु आएंगे। यही है जीने का ढंग प्रभु प्राप्ति के उपासक का। बस आस लगी है कब कृपा करेंगे प्रिया प्रीतम गलबैया देकर हमारे मानस पटल पर विचरेंगे, कब हम देखेंगे हृदय रूपी निकुंज में हमारे लाडली लाल विहार कर रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वास में समर्पित निज सैनिकों को, सेनापतियों को बुलाया और कहा तुम सब प्राणपण से अयोध्या की रक्षा में सावधान रहो। शत्रुघ्न जी को बुलाया और कहा तुम्हारी विशेष सेवा माताओं को देख रेख करते हुए उनको दुख ना पहुंचने पावे। ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कभी भी सेवा में सकुचाना नहीं, जब कोई भी सेवा की आज्ञा हो तुरंत आज्ञा करना। हम आपके सेवक हैं, छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो आपका आदेश होगा बिना संकोच के आप करिएगा, हम आपकी सेवा में हैं, सुखपूर्वक रहिएगा। नगरवासियों को बुलाया, प्रजा को बुलाया और सबसे कहा जब जिसको जो आवश्यकता हो, महाराज चक्रवर्ती सम्राट का ऐश्वर्य है, खजाने से लीजिए, किसी को कोई व्यापार आदि करने की जरूरत नहीं, खूब भजन, सब भजन करो, जो आवश्यकता हो लो, सुखपूर्वक रहो। शत्रुघ्न जी को सेवा समर्पित करके गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए, साष्टांग दंडवत करके कहा मैं एक आज्ञा पाना चाहता हूं, बोलो क्या तुम करना चाहते हो। तो उनका प्रभु मेरे हृदय में आपके आशीर्वाद से नियम पूर्वक जीवन बिताने की इच्छा है, पर आप और भी ऋषियों को बुला लीजिए, पहले सिंहासन पर अभिषेक किया जाए भगवान श्री राम की पादुकाओं का। वशिष्ठ जी प्रेम पुलकित हो गए, जैसे राज्याभिषेक होता है ऐसे चरणों का राज्याभिषेक करके सिंहासन पर, अयोध्याधिपति के सिंहासन पर भगवान श्री राम की पादुका विराजमान हुई। भरत जी ने वशिष्ठ जी से आज्ञा ली और नंदगाम में एक फूस की झोपड़ी बनाई, पर्णकुटी। सिर पर जो सुंदर घुंघराले केस थे उनकी जटा बनाई, वल्कल वस्त्र धारण किया, पृथ्वी को खोद कर रज में करके उसमें कुशा बिछा करके, कोई वस्त्र नहीं, ना कोई वस्त्र, ना कोई स्वर्ण पात्र, ना कोई ऐसी सुख सुविधा, सब का त्याग करके और भजन करते हुए सेवा में उपस्थित है। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तनु बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बीनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न यही करतूती। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। भरत जी सब राज सुखों का त्याग कर दिया, जमीन खोदकर रच करके कुशा बिछाकर कुशासन उस पे शयन करना, कोई आभूषण नहीं, कोई सुखद वस्त्र नहीं। जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे
तब तक समस्त भोग सुखों का त्याग कर दिया। हमने तो संतों से सुना कि गाय को जौ पवाई जाती, जो जौ निकलती गोबर में, उसको उबाल करके फिर भरत जी पाते थे। देखो ये अयोध्याधिपति महाराज का वैभव है, जिसे देखकर इंद्र भी ललचा जाए। कोई ये अलंकारमयी बात नहीं, जिनके पुत्र भगवान बने उनका ऐश्वर्य ऐसा तो होगा ही कि इंद्र देख के ललचा जाए। दशरथ जी के यहां इतना स्वर्ण रिद्धियां सिद्धियां कि कुबेर भी लजाते हैं, पर ऐसी अयोध्यापुरी में भरत जी ऐसे निवास कर रहे हैं, धन्य है। जैसे चंपा के बाग में भौरा, भौरा चंपे पे, जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस माया के विलास को, इस लक्ष्मी के भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं। फिर भरत जी तो स्वयं भगवान के प्रेम स्वरूप हैं, इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब एक चातक पक्षी निभा सकता है तो फिर भरत जी तो महाप्रेमी हैं। अब भरत जी का शरीर दिन दिन दुबला हो रहा है, क्योंकि कोई भी स्वास्थ्यवर्धक वस्तु, घृत, दुग्ध, मेवा, मिष्ठान सब त्याग, पर मुख की कांति दिव्य हो रही है। हृदय में भगवत प्रेम नित्य नूतन बढ़ रहा है। मन में बहुत प्रसन्नता होती जा रही है, शरीर बहुत कृश होता जा रहा है। भरत जी की रहनी, भरत जी की करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण, ये कोई वर्णन नहीं कर सकता। स्वयं सरस्वती जी की भी सामर्थ्य रही कि वर्णन कर सके। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुका का पूजन करते हैं, हृदय में अपार प्रेम है, और पादुका जी की आज्ञा मांग करके अवध की रक्षा करते हैं, स्वयं कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, पीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत, राजकाज बहुभांति। ऐसा नहीं कि शरीर दुबला हो गया तो कोई कार्य नहीं, पूरा राजकाज संभाल रहे हैं। सिंहासन में पादुका जी सेवक की भांति आज्ञा पान, कोई भी कार्य करना तो पहले पादुका जी को निवेदन किया, मानो आज्ञा मिल गई, फिर कार्य किया। हर समय भरत जी की कैसी स्थिति है, यही भगवत प्रेम जिसके हृदय में प्रकाशित होता है, यही स्थिति कर देता है। पुलक गात हिय सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू, गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। हृदय में युगल विराजमान सियाराम, भरत जी की स्थिति, और जीव नाम जप कर रही। देखो सबसे बड़ी स्थिति है, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। पुलक गात ही सिय रघुवीरू, और जीह नाम जपी, और लोचन नीरू, बहुत बड़ी, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती।